बड़ी गजब बात है ना। कब आया, कैसे आया, कब शपथ ले गया, कब परिवार मिला, कब परिवार वालों से बातचीत की, किसी को पता ही नहीं लगा। किसी को पता हो तो बता दो। सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, भाई इस गाड़ी में जा रहा है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, काफिला है। उसके साथ 8 पंजाब के पुलिस वाले भी थे, उसको लेके आए, बाई एयर लेके आए, दिल्ली लेके गए, शपथ दिलवा दी। शपथ दिलवाने के बाद उसको सेफ हाउस में लेके गए, क्योंकि 4 दिन तक सेफ हाउस में रहेगा, सुरक्षा के तय मद्देनजर। परिवार वाले मिल सकते हैं, पिताजी और चाचा जी मिलके भी आए, और उसने बता दिया कि मैं चढ़ती कला में हूँ, संगत भी चढ़ती कला में रहे, और एक संदेश भी दे दिया। लेकिन जो संदेश अमृतपाल सिंह ने दे दिया, या जो उनकी माताजी ने बोला है, बहुतों को हो सकता है नींद ही ना आए पूरी पूरी रात कि ये कौन से संदेश आने लगे। बहुत सारों को नींद नहीं आएगी जो ये संदेश बाहर आए हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे वो 17 मार्च से 18 मार्च से 23 अप्रैल तक एपिसोड चलाया था ना, उसी टाइप का एपिसोड कर दिया। किसी को पता ही नहीं लगा वो डिब्रूगढ़ से कब चला, दिल्ली कब पहुंच गया, कब शपथ ले गया। लेकिन हाँ, कुछ एक गजब बात हुई है भाई। जब वो शपथ ले रहा था, उसके अंदर का फोटो वायरल किसने किया? अंदर का फोटो जो वायरल हो रहा है वो किसने किया? फोटो अंदर का शपथ लेते हुए का, वो कैसे वायरल हो गया? उसके बाद फिर खुद बोल रहे हैं भाई कोर्ट का भी हुक्म है कि कोई कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, खुद भेजने पड़ रहे हैं। अमृतपाल सिंह जो शपथ ले रहा है, मोदी साहब भी वहीं पर है, अमित शाह साहब भी हैं, राजनाथ सिंह भी, गडकरी साहब भी, सभी वहीं पर बैठे हैं, वो शपथ ले रहा है। और फिर वो फोटो कहीं भेजा जा रहा है बाहर, कहाँ, वो जो अमेरिका का था ना, प्रेशर तो अमेरिका का था, तो उनको दिखाया जा रहा है देखो हमने शपथ दिलवा दी, खुश करने के लिए। क्योंकि प्रेशर बहुत बुरी चीज होती है, प्रेशर में आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। उन चीजों को चिंटू मिंटूज या पपीज नहीं समझ पाएंगे, और ना ही मंडिया और मंडियों के दलालों की समझ में आएगी ये बात। लेकिन जो सबसे पहला रिएक्शन मंडियों, मेरे को तो मंडियों के दलालों के रिएक्शन से मतलब था भाई। अब माननीय हुए भिंडरावाड़ा के भगत अमृतपाल, जाने खालिस्तान से लेकर संसद में शपथ तक का सफर। कमाल है ना। अब माननीय हो गए, वाह शाबाश। वारिस पंजाब दे गए अमृतपाल, यानी संत जनरल सिंह भिंडरावाड़ा खालसा के भगत। अब वह संसद में शपथ ले चुके हैं। कल तक उन्हें खालिस्तानी समर्थक कहा जाता था, आज से वे अचानक संसद में माननीय कहलाएंगे। भाई ये तकलीफ किसको होगी? तकलीफ तो चिंटू मिंटू को होनी चाहिए। फिर मंडियों के दलालों को तकलीफ क्यों हो रही है संसद में? तो जब अगर किसी को कोई भी हो, चाहे टंगना उठाओ तो कोई भी हो, उनको तुम माननीय लगा सकते हो। जिनको बोलने का पता ना, चलने का पता ना, कुछ करने का पता ना, उनको माननीय लगा सकते हो। तो दूसरे को माननीय लगाने में दिक्कत देखो होती है। और ये माननीय की दिक्कत तो ना और ज़्यादा बढ़ने वाली है, वो तो अगली उसमें बताएंगे एपिसोड में आपको। और ज़्यादा 10 सांसद सिख, सिख सांसद 10 जब शपथ लेंगे तब और ज़्यादा बढ़ जाएगी तकलीफ। तो नहीं, इनकी तकलीफ बढ़ती रहती है। कुछ साल पहले तक की अमृतपाल सिंपल जींस टी शर्ट वाली तस्वीरें अब कुर्ते और पगड़ी में बदल चुकी है। असम की जेल से चुनाव लड़ने बाद पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद चुने गए कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को पद की शपथ लेने के लिए शुक्रवार से 4 दिन की पैरोल दी गई है, और वो शपथ ले चुका है। 1 लाख रुपए महीना उसकी तनख्वाह भी होगी है, सारे भत्ते भी लागू हो गए हैं, 35 विमान की यात्राएं, रेल यात्रा, सब कुछ निःशुल्क उसका लागू भी हो गया है, उसको लागू भी हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है ना देखने वाली, जो सबसे पहले जो अमृतपाल की माता जी ने बोला है, मेरे ख्याल में बहुतों को नींद उठ जाएगी भाई जो उन्होंने बोला है। मेरे को नहीं लगता किसी को नींद आ पाएगी, क्योंकि उन्होंने, और हमारे इन न्यूज़ों को झूठी मान लेते पर नहीं बोला होगा, लेकिन बीबीसी वाले ना कभी झूठी न्यूज़ नहीं देते। हाँ, हो सकता है पंजाब के लोकल चैनल वाले या पंजाब के बतेरे ऐसे चैनल है जो उल्टी सीधी न्यूज़ दिखा देते हैं, लेकिन बीबीसी ना न्यूज़ को बिल्कुल क्लियर कट दिखाता है। और बीबीसी में ही जो अमृतपाल सिंह की माता जी ने बोला है वो बड़ा कमाल का बोला है। तकलीफ तो वो भी हुई जो अमृतपाल सिंह ने बोला, तकलीफ तो वहां भी हुई, लेकिन अमृतपाल सिंह की माता जी ने बोला ना जो, वो बड़े कमाल का रहा। उन्होंने क्या बोला है? खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी माता जी ने कहा है कि उन्हें खालिस्तान समर्थक कहना गलत है। अमृतपाल सिंह ने सांसद पद की शपथ ली। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक नहीं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ये शब्द अमृतपाल की माता जी के हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। तो जो राग लापा जा रहा है ना पुराने वीडियो वायरल करके संविधान के या उसके, अगर बंद हो जाए तो ठीक है। उसने संविधान की शपथ ली है, और जो संविधान की शपथ लेता है वो माननीय हो जाता है। उसके खिलाफ फिर कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। माननीय जितने भी सांसद हैं या मंत्री हैं सब माननीय हैं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे तो फिर जनता सवाल भी करेगी। अगर अमृतपाल सिंह को छोड़ के देख लो, अगर खडूर साहब हल्के का काम नहीं करेगा तो खडूर साहब की जनता सवाल करेगी, उससे करेगी सवाल। हम भी सवाल करेंगे भाई क्यों नहीं कर रहा काम, कुछ काम बचे हो, 2 काम करने चाहिए। तो सवाल तो बनते हैं, क्योंकि हम टैक्स भी देते हैं, हम वोट भी देते हैं, और महंगाई की मार भी झेलते हैं। तुम सस्ते में चीज लाओ महंगे में बेच दो, वो भी चलती है। लेकिन यहाँ पे
जो अमृतपाल के पिताजी जब मिल के आए तो उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि आपसे क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि वो सुबह थोड़ा जल्दी उठे हुए थे और पूरे दिन की भाग दौड़, फिर शपथ ग्रहण का, और फिर ये मतलब उसमें थोड़े थके हुए भी थे, वो आज रेस्ट करना चाह रहे थे। वो 4 दिन दिल्ली में ही रहेंगे, तो मिलते रहेंगे परिवार वाले। सिर्फ उनके पिताजी और चाचा जी ही मिल के आए हैं, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। जो न्यूज़ चलाई जा रही थी ना कि अमृतपाल सिंह की पत्नी सबसे पहले पहुंची, नहीं पहुंची थी। अमृतपाल सिंह के पिताजी और उनके चाचा जी, दूर के रिश्ते के जो चाचा जी थे उनको भी नहीं मिलने दिया, सगे चाचा जी और पिताजी को ही मिलने दिया गया था, क्योंकि सिर्फ खून के रिश्ते को मिलना अलाउड किया है, कोर्ट ने किया अलाउड। लेकिन पत्नी का अधिकार होता है, पत्नी को मिलने दिया जाएगा। खून के रिश्तों में उसको गिना जाता है भाई, गिना जाता है पत्नी को। नहीं पता हो तो कोर्ट में पता करना। चिंटू मिंटू वाहियात के कमेंट मत करना, ये तुम्हारे को बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे को वाहियात के कमेंट तकलीफ ज़्यादा दे जाते हैं। फिर अमृतपाल सिंह के पिताजी ने बताया कि सबसे पहले तो अमृतपाल सिंह ने बोला है कि जितने भी खडूर साहिब हल्के के लोग हैं और जितने अपने पंथक आगू हैं, सबको एक तो फतेह की सांझ बुलाना। फतेह की सांझ बुलानी भी चाहिए, बिल्कुल। फतेह की सांझ तो बुलाई जाती है। जो गुरु का खालसा होता है हमेशा चढ़ती कला में होता है, और चढ़ती कला में इसलिए चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। अब चढ़ता सूरज कौन है सबको पता है, पंजाब के अंदर नज़र और की भी होगी। एक न्यूज़ चैनल वाला न्यूज़ भी चला रहा था कि अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी के अंदर जाएंगे, बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। क्योंकि कांग्रेस से वो हाथ नहीं मिलाएंगे, आम आदमी से नहीं मिलाएंगे, श्रोमणी अकाली दल से नहीं मिलाएंगे, तो वो बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो पंजाब की जनता बता देगी, या फिर आने वाला समय तय कर देगा। अगर वो बीजेपी की तरफ जाएंगे तो पंजाब वही खिलाफ का खिलाफ मिलेगा। अब की बार अगर इतने वोट भारी वोटों से जिता सकते हैं ना, जमानत जब्त भी करा सकती है जनता। तो ये इनको ये सोचना समझना पड़ेगा किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना है। लेकिन अगर हल्के काम कराने हैं तो भाई देखो, सरकार से तू मैं करवा कर तो करवा नहीं सकते। हल्के काम करवाने हैं तो, नहीं तो सबूत के तौर पर देख लो, केजरीवाल बेचारा बाहर आने के लिए तड़प रहा है। और दूसरा जो बात बोली है अमृतपाल सिंह के पिताजी ने, तरसेम सिंह जी ने, अमृतपाल सिंह की मुलाकात में परिवार ने कहा, उन्होंने कहा मेरी आखिरी सांस पंजाब के नाम, कि मैं आखिरी सांस तक पंजाब के नाम करता हूं अपनी। मैं पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए जितना हो सकता करते रहेंगे, और आगे भी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, करते रहेंगे। बस इस एक लाइन में सब कुछ आ जाता है कि मेरी आखिरी सांस भी पंजाब के नाम। चिंटू इसको ज़्यादा उसमें मत लेना, तुम गहराई में चले जाते हो। दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, भूसा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है दिमाग के अंदर। अभी तो चलो बारिश है, कुछ ठंड है, लेकिन अब आज तुम्हारे को गर्मी लगेगी रात को बहुत ज़्यादा। तो अपना ना, घर में तो कहाँ पंखा होगा, फटा हुआ कच्छा पहनते हो, पंखा तो कहाँ होगा, पड़ोसी के पंखे के नीचे जाके लेट जाना है ना। जो ये चिंटू मिंटू और पपीज हैं। और बची वाहन मंडिया और उसके दलाल, 4 दिन है, अगर तुम चलाना चाहो तो एपिसोड चला सकते हो। तुम्हारे पास भी मौका है 4 दिन का एपिसोड चलाने का मौका, अगर चलाना चाहते हो तो चला दो, दिखाओ दबा के, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब लगाना क्या पड़ेगा पता है ना, माननीय शब्द लगाना पड़ेगा। कहीं जाकर उसको बोलो कि आप कट्टरवादी खालिस्तानी फलाना हो, नहीं बोल सकते। अब माननीय बोला जाएगा, क्योंकि वो सांसद पद की शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद उसके माननीय शब्द लगता है, तो माननीय शब्द लगाना पड़ेगा। जैसे माननीय मोदी जी हैं, माननीय राहुल जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, तो माननीय अमृतपाल सिंह खालसा भी है, माननीय सरबजीत सिंह खालसा भी है। माननीय हो गए वो, माननीय हो गए वह संसद शपथ लेते ही। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। वैसे लोगों को पता ये भी नहीं लगेगा शेप हाउस है कहाँ पे, ये तक नहीं पता लग पाएगा। वैसे अगर मंडिया को दलाल चाहते हो तो परमिशन लेके इंटरव्यू ले सकते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप अपनी राय रखना, राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।